हेलो फ्रेंड्स, फाइनली योर वेट इज़ ओवर। और कल से यानी कि 28 तारीख से CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो लाइव हो गए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और उसका रजिस्ट्रेशन है वो चलेगा 26 मार्च तक, 26 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। लगभग एक महीना आप लोगों को मिल रहा है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो अब की बार जो एग्ज़ाम है इसका वो NTA ही लेगा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और 28-29 मार्च को इसकी करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है, यानी कि इसकी 26 मार्च तक इसके हमारे रजिस्ट्रेशन चलेंगे। उसके बाद में 28-29 मार्च को इसकी करेक्शन विंडो होगी और 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल के बाद कभी भी NTA इसका जो एग्ज़ाम है उसको कमेंस करेगा, मतलब अनाउंसमेंट कर देगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो जनरली जो एग्ज़ाम है इसका वो मई के सेकेंड हाफ में होता है। और अब की बार की जो डेट है वो 15 मई से 31 मई है। 15 मई से 31 मई के बीच में कभी भी NTA इसका एग्ज़ाम करवा सकता है, ये बताएगा आपको अप्रैल के बाद। अब इसके बाद पूरी डिटेलिंग में आगे बताऊँ, इससे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी है जो आपको नोट करनी है। सबसे पहले ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप नोट करिए। उन नोट बहुत ज़रूरी है, जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है इसमें आपके पास में 10th क्लास की DMC, 12th क्लास की DMC। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एलिजिबल हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। उसके बाद में SC ST जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो सर्टिफिकेट बनवाएं, वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए इसी साल का ही। देखिए ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 टाइम होता है, लेकिन जो OBC का सर्टिफिकेट है उसके अंदर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का चक्कर रहता है, तो वो आपका लेटेस्ट बनवाना है आपने। कोशिश करें कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो उसके बीच में बनवा लें, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम है। इसके बाद है आपका EWS का, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल जिस भी स्टेट का आप बिलोंग करते हैं उसका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है इसके अंदर एक फ़ोटो, जो आपको लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज़ जो है 10 to 200 KB, यानी कि 10 से 200 KB का होना चाहिए। इसके साथ में साइन है, साइन का जो साइज़ है वो 10 to 30 KB और JPG फॉर्मेट में। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके ज़रूरत पड़ेगी अपलोड करने की, तो आप इन सभी सर्टिफिकेट को भी स्कैन करके रखिए सर्टिफिकेट को। और इनका जो साइज़ है वो 50 to 300 KB, 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। अब क्या 12th की DMC आप पे होगी नहीं, तो आपको जो फॉर्म के अंदर भी चूज़ करना है कि अपीयरिंग, ना कि पास्ट। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका ऑप्शन मांगेगा अपीयरिंग और पास्ट, तो आपको उसमें अपीयरिंग चूज़ करना है। ठीक है, तो ये होगी मेन जानकारी जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी जानकारी जो आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले है इसके अंदर फ़ीस का। लास्ट डेट आपको पता चल गई है 26 मार्च है। इसके बाद है इसकी फ़ीस। अब जो इसकी फ़ीस है वो फ़ीस है आपको जनरल कैटेगरी के अंदर। देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है। उसके बाद आपको एडिशनल सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग किसी सब्जेक्ट का भी इसके अंदर जो इंट्रेंस देना है मैंने, तो आप उसको पर सब्जेक्ट अलग से पे करके चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट की लिमिट है इसमें चूज़ करने की। तो जनरल कैटेगरी के अंदर 3 सब्जेक्ट जो है वो है 1000 रुपीज़। उसके बाद पर सब्जेक्ट 400 रुपीज़ आप पे करके चूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर 3 का लगेगा तो 1000 रुपये, तो अगर 4 लेंगे तो 1400 रुपये लगेगा उसका। OBC कैटेगरी के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है 3 सब्जेक्ट तक वो 900 रुपीज़ है, और उसके बाद में पर सब्जेक्ट 375 रुपये है। SC ST के अंदर 800 रुपीज़ आपका नॉर्मल चार्ज 3 सब्जेक्ट तक है, और एडिशनल जो है 350 है। इसके बाद जो NRI या आउटसाइड ऑफ इंडिया है इसके अंदर 4500 यानी कि 4500 रुपीज़ है, और 1800 इसका पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है अगर आप चूज़ करते हैं। अब बारी आती है इसके मीडियम की। तो देखिए जो इसका मीडियम रहता है वो 13 अलग अलग लैंग्वेज के अंदर रहता है। इंडिया में जितनी भी जो लैंग्वेज हैं और CUT ने जो रजिस्टर्ड की हैं वो इसके अंदर की हुई है 13 लैंग्वेजेस, 13 भाषाओं में डिटेल इसके अंदर पूरी दी हुई है। जब आप इसका ब्रोशर पढ़ेंगे तो उसमें लैंग्वेजेस अलग अलग आपको मेंशन की हुई मिलेंगी। अब इसके बाद आता है इसका सिलेबस। तो देखिए सिलेबस के अंदर इसमें दो पेपर होते हैं। 2 पेपर में एक होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट का जो आप चूज़ करते हैं, दूसरा होता है इसका जनरल पेपर। तो देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट एक हो गया। जनरल पेपर के अंदर जो है आपके जनरल अवेयरनेस, आपका करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके से आपका एक जनरल टेस्ट होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है सब्जेक्ट से। अब बारी आती है कि जो सब्जेक्ट होता है
वो कितने मार्क्स का होता है। तो जो आपका लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपको उसमें से 40 करने होते हैं, 40 अटैम्प्ट करने हैं 50 में से, और आपके लिए उसको टाइम मिलता है 45 मिनट का। और जो जनरल पेपर आता है उसके अंदर आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 में से आपको 50 अटैम्प्ट करने हैं और इसके अंदर भी टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का। अब बारी आती है कि सभी के अंदर 45 मिनट का मिलता है, लेकिन आपके कुछ सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का। ठीक है, तो यहाँ तक की आपकी जानकारी आई थिंक कंप्लीट हो गई होगी कि सिलेबस कौन सा आएगा, सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, फीस कौन सी है, लास्ट डेट क्या है, तो ये सारा कुछ आपके लिए हमने बता दिया है। साथ साथ में इसमें आपको आई थिंक लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। अब बारी आती है इसके बाद में हम इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसके 2 ऑफिशियल वेबसाइट हैं। गूगल पर जाएंगे तो उसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले exam.nta.ac.in, एक ये वेबसाइट है। मैं रिपीट करता हूँ, exam.nta.ac.in। दूसरी जो वेबसाइट है वो है CUETUG.ntaonline.in। ये दोनों वेबसाइट हैं। इन दोनों वेबसाइट में से किसी को भी आप डायरेक्ट लिखें या गूगल पर इसको आप सर्च करें तो सीधा आपको जो वेब पेज है वो वही खुलेगा जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर लेके जाएगा। अब इसको इतना कर देते हैं, उसके बाद क्लिक करते ही सबसे पहले आपके सामने इसमें जो लिखा हुआ आता है वो लिखा हुआ आता है पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, लिंक के साथ में जो कि ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी, यानी कि इसका ब्रोशर खुल जाएगा। तो मेरी अपनी एडवाइस है कि इसके ब्रोशर को आप कंप्लीट पढ़ें एक बार, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी या आपका क्राइटेरिया या आपकी जानकारी की चीज़ है वो कोई ऐसी ना हो कि हमारी जानकारी से छूट रही हो, क्योंकि देखिए जानकारी हम भी यहीं से लेते हैं, लेकिन आप अपनी जानकारी के अनुसार अकॉर्डिंग इसको पढ़िए ज़रूर। पढ़ने के बाद इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉरवर्ड कीजिए। इसको पढ़ने के बाद में इसको डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, और उसके साथ में फिर देखेंगे आप यहाँ लिखा हुआ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में आपको लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर रनिंग के अंदर है, तो लिखा हुआ है CUETUG। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सामने आपके ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में थोड़ा नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है आपके सामने न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशंस। देखिए, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशंस के ऊपर जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये यहाँ पर डिटेलिंग खुल जाती है। अब जो डिटेल खुलती है उसके अंदर आपको डिटेल दी है, फीस है, कैटेगरी है, प्रोसेस कैसा आपने रजिस्टर करना है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। लेकिन आपने अगर ब्रोशर पढ़ लिया तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इसके आप सबसे नीचे जाएंगे तो इसके ऊपर आप यहाँ टिक करेंगे। टिक करने के बाद में इसका मीनिंग है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, और उसके बाद में आप टिक करके आप करेंगे यहाँ पर एंड प्रोसीड का मतलब हो गया आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉरवर्ड हैं। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट आ जाते हैं कि आपके पास में कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है। अगर आपके पास आधार है तो आधार इनेबल आप कीजिए, और पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कीजिए, पैन कार्ड कीजिए, नहीं तो फिर आप डिजिलॉकर कीजिए। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। एनी अदर आईडी की ज़रूरत है नहीं, इसके अंदर लिखा हुआ एनी अदर आइडिया यू वांट टू क्रिएट, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। तो आप उस डॉक्यूमेंट से प्रोसेस कीजिए जिससे आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उस पर OTP आना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आधार कर दिया तो नीचे इस पर आधार आ गया है लिखा हुआ, आधार नंबर एंटर करेंगे एंड गेट OTP। यहाँ से करते ही फिर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से खुलेगी विंडो आपके सामने, उसमें आपको अपना नाम एंटर करना है, नाम के साथ में आपको फादर नेम करना है, उसमें थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ जानकारी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भी यहीं पर सेट करना होता है। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को डाल करके आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और डॉक्यूमेंट डाल दीजिए। आई थिंक यहाँ से हो जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकल तौर पर एक बार करूँगा। इसको करने के बाद मैं इसका लाइव इसकी जानकारी भी दे दूँगा। आप खुद कीजिए इसको, आपको किसी बार कैलकुलेटर वगैरह की ज़रूरत है नहीं। बाकी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या और कोई जानकारी है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।